मुझे बोलने का मौका दिया। सामने बैठे हुए आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका। मैं राजस्थान से चारण परंपरा से आता हूं। हालांकि वो वीर रस की बहुत कविताएं लिखते थे, मैं उसके लायक तो नहीं, उनकी बराबरी तो नहीं कर सकता क्योंकि पढ़ाई के खातिर शुरुआत से ही बाहर रहा। लेकिन ये परंपरा कैसी थी इसका मैं संक्षिप्त में आपको संकेत देता हूँ कि एक बार रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने पड़ोसी से कहा था कि राजस्थान में डिंगल साहित्य के चारण कवि की मैं कोई वीर रस की कविता सुनाना चाहता हूँ। तो वे जयपुर के पास सेवापुरा गांव से मेरे नाम के हिंगलाजदान कविया को बुला करके ले गए। उन्होंने कलकत्ता में कोई वीर रस की कविता सुनाई। कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर की जो बाल होते हैं दाढ़ी के वो खड़े हो गए थे, ऐसा लिखा हुआ है प्राचीन राजस्थानी काव्य संग्रह भाषा साहित्य और सांस्कृतिक अकादमी में। अब मैं आपके सामने एक देशभक्ति कविता पेश करना चाहूंगा। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और पाकिस्तान के 92,000 सैनिक भारत ने कैद कर लिए, उसके बाद में 1972 का जो शिमला समझौता हुआ उसके तहत सभी सैनिकों की विदाई कर दी गई, छोड़ दिया गया। पाकिस्तान ने भी हमारे 900 सैनिकों को पकड़ा था, लेकिन उनको भी छोड़ा गया। उनमें से जो क्रीम योद्धा थे 58, उनको आज तक वो पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे और 40 साल से भारत की सरकार उनको छुड़ाने में नाकाम है। इस पर मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा, उनके परिवार की हालात बयां करना चाहूंगा। स्वागत है। देखो भारत माँ के बेटे जंजीरों में जकड़े हैं, पाक जेल में नरक भोगते जिन्हें युद्ध में पकड़े हैं। सन 1971 में युद्ध पाक से हुआ था, 14 दिन तक हुई लड़ाई फिर विराम हुआ था। 92,000 पाक के सैनिकों को पकड़ लिया, उधर पाक ने कुछ हमारे सैनिकों को बंद किया। तब 1972 में शिमला समझौता तय हुआ, युद्धबंदियों की अदला बदली से छोड़ना निश्चय हुआ। अरे अदला बदली होने पर भी ये रही अधूरी संधि है, आज भी सैनिक हमारे पाक जेल में बंदी है, आज भी सैनिक हमारे पाक जेल में बंदी है। उनके परिवारों के ऊपर दोहरी मार पड़ती है, मृत्या जीवित दोनों की भी नहीं सुविधा मिलती है। मृत मान ले आज यदि उन जिंदे वीरों को भी सरकार, तो शहीदों को मिलने वाली राशि लेंगे उनके परिवार। अरे मृत नहीं तो जीवित मानो, जीवित की राशि दे दो, अब भी वो ड्यूटी पर है तो वेतन वो भत्ते दे दो। अरे कुछ तो उनकी बलवेदी पर देश प्रेम जज्बा दे दो। अरे बिलख रहे हैं परिवार उनके, अब तो कुछ ढाढ़स दे दो। अरे बिलख रहे परिवार उनके, अब तो कुछ ढाढ़स दे दो। उनको छुड़वाने की खातिर गवर्नमेंट ने क्या किया, 40 साल से नेताओं का उनकी और न ध्यान गया। प्राण प्यारे भारत माँ के 40 साल से बंदी हैं, अब भी 58 सैनिक जो पाक जेल में कैदी हैं। स्वयं फ्लाइट लेफ्टिनेंट वीवी तांबे बंदी है, विंग कमांडर HS गिल पाक जेल में बंदी है, और कोई अधिकारी सैनिक आज वहां पर बंदी है। फिर भी जानबूझ करके ये गवर्नमेंट क्यों अंधी है, फिर भी जानबूझ करके ये गवर्नमेंट क्यों अंधी है। देशभक्ति का परिचय देखो, युद्ध भूमि में कूद पड़े, शत्रु दल को मार काट कर युद्ध में आगे बढ़े। चारों ओर से घिर जाने से दुश्मनों ने पकड़ लिया, पाक जेल में डाल करके जंजीरों में जकड़ लिया। पाक जेल में बर्बरता से उनको खूब सताते हैं, दवा पानी की नहीं सुविधा, नींद हराम कराते हैं। अरे कठिन काम करा के अच्छा खाना नहीं खिलाते हैं, मारपीट तो आम बात है, बिजली करंट लगाते हैं, तेज धार से काट काट कर अंग भंग कर देते हैं। सिगरेटों से दाग दाग कर दुष्ट यातना देते हैं, सिगरेटों से दाग दाग कर दुष्ट यातना देते हैं। उन्हें छुड़ाना हक अपना नहीं तो जीना धिक्कार है, बचा लेना मानवता को हर मानव का अधिकार है। क्यों करते हो जानबूझकर हनन आप अधिकारों का, क्या ये सीधा नहीं उल्लंघन मानवाधिकारों का। अरे अंतरराष्ट्रीय मंच में जाना था, पाक जेल में तड़फ रहे उन वीरों को छुड़वाना था। अरे शेरों की संतानों क्यों ये गिद्दड़ सी कमजोरी है, अरे उनकी क्यों नहीं मांग करते, ऐसी क्या मजबूरी है, उनकी क्यों नहीं मांग करते, ऐसी क्या मजबूरी है। सोहन कहता बार बार इस देश के नेताओं से, क्यों नहीं उनको छुड़वा सकते कानूनी अधिकारों को। वो ये समझौता नहीं माने तुम फिर वो संधि तोड़ो, पाक हिंद वो अलग हुए वो बंटवारा फिर जोड़ो। अरे लाहौर कराची रावलपिंडी को फिर हथियाना है, सारे पाकिस्तान पर अब तिरंगा लहराना है। पाक भौम तब रहे हिंद की स्वागत करते जाना है, युद्धबंदियों के दर्शन कर उनका प्रमोशन करवाना है, युद्धबंदियों के दर्शन कर उनका प्रमोशन करवाना है। 2 युद्ध किए पहले पाक ने करगिल का फिर किया,
पवित्र रमजान माह में विमान का अपहरण किया। लाल किला वे कश्मीर वे विधानसभा में घुस आए। उनके आगे मुख्यमंत्री वे रोने लगे, वे घबराए। अरे देश के इन नेताओं का संयम क्यों नहीं टूट रहा? अरे सब्र का प्याला कब भरेगा जो पैसे से फूट रहा? अरे अक्षरधाम नारायण पर भी हमलों की भरमार है। अरे संसद पर हमला हो चुका, अब किसका इंतजार है? संसद पर हमला हो चुका, अब किसका इंतजार है? मेरा गला बार बार पानी मांग रहा है आपके सामने। कविता बोलना कोई आसान बात नहीं। क्यों सीमा पर सेना भेजी, क्यों वापस बुलवा डाली? आतंकारी गतिविधियां जो की त्यों अब जारी। अपनी रक्षा करने में भी अमेरिका से डरते हो, तुम खुद लड़ने में सक्षम फिर क्यों कायरता धरते हो? दुश्मन को ललकार उठो, वे सेना को वापस मोड़ो, या फिर नहीं नेतृत्व शक्ति तो सत्ता की कुर्सी छोड़ो। अरे बातें बड़ी बड़ी करते हो, उस पर अमल नहीं करते हो। तुम डींग हाँकते रहते हो, तुम नाटक से हरकत करते। अरे केवल भाषण से नहीं होगा, गद्दारों लड़ना होगा। ऐसे ये आसान नहीं, अब एक युद्ध और करना होगा। ऐसे ये आसान नहीं, अब एक युद्ध और करना होगा। सोहन कहता आतंकियों ने जाल बहुत फैलाया है, स्वर्ग बना धरती का जो उन पर उनकी परछाया है। बड़े बड़े पंडितों को दुष्टों ने मौत दिलाई है। अरे चांदी सी बर्फीली घाटी खून से नहलाई है। अरे फल फूलों से लदी घाटियां जहां बारूद बिछा डाला। कश्मीर केसर की क्यारी जिनको शमशान बना डाला। अरे अब तो जागो दिल्ली वालों, तुम भी मत खामोशी धारो। अरे सैनिकों का सम्मान लौटाओ, नहीं तो पाकिस्तान मिटा डालो। अरे सैनिकों का सम्मान लौटाओ, नहीं तो पाकिस्तान मिटा डालो। अब मैं एक छोटी सी कविता आपको। रो रही थी धरती तब रो रहा था अंबर, बेसुध सड़क किनारे हाय मैं पड़ी दिगंबर। चिर नींद को चली हूँ, चिर नींद को चली हूँ मैं अपना चीर खोकर। आदम की जात को ही आज नंगा कर चली हूँ। क्या बात है, क्या बात है। आदम की जात को ही आज नंगा कर चली हूँ। ए देश के तिरंगे, ए देश के तिरंगे, ए देश के तिरंगे, एक रंग और ले ले अपने लहू से मैं तुझे चौरंगा कर चली हूँ। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अपने खूब। लहू से मैं बहुत तुझे खूब। चौरंगा कर चली हूँ। मैं आह में पिघली थी, वो शाम क्यों ढली थी? गुप घोर अंधेरा में जब जीते जी जली थी। क्या भूख शरीरों की और चिड़ियों को खाएगी, या प्यास रक्त की ये अब रोक दी जाएगी? सबको जगाया खुद को, सबको जगाया खुद को, तू पतंग कर चली हूँ। अपने लहू से मैं तुझे चौरंगा कर चली हूँ। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अपने लहू से मैं तुझे चौरंगा कर चली। ये जिस समय मौत के समक्ष खड़ी होते दामिनी, उस समय इसे कल्पना कर, अपने लहू से मैं तुझे चौरंगा कर चली हूँ। मैं जिस तरह मरी हूँ क्या वो भी यूं मरेंगे? मैं जिस कदर डरी हूँ क्या वो भी यूं डरेंगे? सुन लो मसाल वालों, तुम देर से आए हो, कमजोर रोशनी है क्या मांग के लाए हो? मैं अपने घर का आंगन, मैं अपने घर का आंगन बदरंगा कर चली हूँ। अपने लहू से मैं तुझे चौरंगा कर चली हूँ। वाह, क्या बात है। अपने लहू से मैं तुझे चौरंगा कर चली हूँ। आए बीच शहर में भी मैं कितनी अकेली थी, मेरी आहें लौट आई कैसी ये पहेली थी। बाबा मुझे बचा लो, मैं दूर न जाऊंगी। क्या बात है, क्या बाबा बात है। मुझे बचा लो, मैं दूर न जाऊंगी। ऐसे में तो अलविदा अब कह भी न पाऊंगी। मैं अपने घर का आंगन बदरंगा कर चली हूँ।
अपने लहू से मैं तुझे चौरंगा कर चले हूँ। क्या बात है, क्या बात। फिर रो रही थी धरती तब रो रहा था अंबर, फिर रो रही थी धरती तब रो रहा था अंबर।